नहीं तो सम्यक दर्शन हो सकता है, 6 हो जाएगी। तो अगर उन प्रकृतियों का इस प्रकार से व्यवस्था कहीं, तो कहते हैं कि वास्तविकता में वह जीव जो है दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो मैंने तो बताया जिनबिंब दर्शन, जिनबिंब दर्शन का मतलब भगवान के जो दर्शन करते हैं हम लोग जो हैं, वो दर्शन भी हमें सम्यक दर्शन का कारक। अब बताओ कैसे होगा, क्या संबोधन है, क्या भगवान हमें कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं कह, पर के निमित्त से होने वाला सम्यक जो है। लेकिन वह कहते हैं कि जैसे ही हम जिनबिंब के दर्शन करते हैं, उस जिनबिंब के दर्शन करने से हमें अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है। मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है। क्या है? तुम हाथ पे हाथ करके बैठे, हाँ भैया तुम्हें एक ना एक दिन बैठना ही पड़ेगा। अभी तुम्हारे अंदर चंचलता कितनी भी हो, कितनी भी आकुलता हो, तुम्हें एक ना एक दिन जो है हाथ पे हाथ करके बैठना ही पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? क्योंकि हमें मोक्ष जाना है, और मोक्ष के अंदर में मोक्ष के अंदर में काम ही नहीं है। जब काम नहीं है तो फिर तो यहां भी तो तुम्हें कुछ काम नहीं है। तुमने अपने आप को काम में लगा रखा है। तुम ये काम करने आए हो, बताओ। तुम्हारा मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ है, तो मनुष्य पर्याय में जन्म होने का कारण ये नहीं है कि संसार बढ़ाओ, परिग्रह आदि को इकट्ठा करो। इसके लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म तो इसके लिए हुआ है कि कर्म को खपाओ, किसी भी हालत में कैसे भी करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, और मिथ्यात्व को छोड़ करके, और क्या अंत में मुनि महाराज माता जी बन करके स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करो। इसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, खाली बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, खाली दुकान मकान चलाने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए नहीं। लेकिन हम लोगों ने इसी में ही सुख मान करके बैठ गए, हम लोग इसी को पकड़ करके बैठ गए, तो इसी के कारण जो है दुख का कारण बनता है। नीचे नरक आदि निगोद आदि के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से निकले वहीं पहुंच जाते हैं। तो समझ में आया? यानी भगवान का दर्शन करते समय ये भावना भाले ना कि हे प्रभु परमपिता परमात्मा, तेरी जो मूर्ति है, तेरी जो भीतरात्मा भाव है, तेरे अंदर में जो भाव झलक रहे, वो भाव मेरे भी अंदर है। बस इतना है, तेरे प्रकट हो गए मेरे, तो मैं तेरे पास आया हूं इसलिए कि मेरे भी ऐसे ही भाव प्रकट हो जाए। संसार की वस्तुएं मत मांगना, संसार का दौलत संसार का वैभव मत मांगना। मांगने का वही एक ही कहना कि भगवान जैसे तेरे भाव वीतराग का बस मुझे देना है, तो ये दिगंबर दीक्षा दे देना, मुझे देना है तुम्हारे जैसे शांत परिणाम दे देना, तो मुझे देना है क्रोध आदि 4 कसायों से मुक्ति दे देना, 5 पापों से मुक्ति दे देना, और शांत मुद्रा को जैसे ध्यान लगा करके तुमने ध्यान लगाया, वैसा ही ध्यान मुझे भी प्राप्त हो जाए। ऐसी वस्तुएं मांग लेना। तो कहते हैं इनको देख करके हमारे भाव हो जाते हैं, उनके बारे में जब जान लेते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है जैसे ही वीतराग भगवान की मुद्रा को परम शांत मुद्रा ना सागर पर दृष्टि धरे, नासागर पर दृष्टि धरे, वैसे ही खड़े होकर के भगवान के सामने बिना किसी चर्चा करे, बिना किसी बात करे, बस भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना, और खड़े होकर के यही भावना अपने अंदर से जुटाना कि मैं ये संसार से परिभ्रमण करते करते थक गया हूं, अब मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है, अब मैंने अपने आप को पहचान लिया है, और जिस दिन मैंने अपने आप को पहचान लिया उसी दिन तुम्हारा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। पहचान लिया है, जब मैंने अपने आप को पहचान लिया है, तो फिर मेरा मन राग में नहीं लगेगा, मेरा मन संसार की वस्तु में नहीं लगेगा, मेरा मन किसी भी हालत में घर गृहस्थी के कार्य में नहीं लगेगा, और लगेगा तो मजबूरी समझ करके करता तो जरूर रहेगा, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अरहंत और सिद्ध और आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति लगा रहेगा, उसका ध्यान अंतरात्मा की ओर लगा रहेगा। जैसे भरत चक्रवर्ती जो है राज्यपाठ तो किया करते थे,
समझ में आ रहा है ना? राजपाट तो किया करते थे, लेकिन राजपाट करते करते भी वह बैरागी हुआ करते थे, इनके अंदर में बैरागी के भाव हुआ करते थे। और भरत चक्रवर्ती थे, राम के भाई भरत भी घर में रह करके मेरा चार कितनी रानियां थी पूर्व के अंदर में, उनके इतनी रानियां रहने के बाद उनके बीच में भी ब्रह्मचारी थी। राम के भाई भरत भी अभी भी इसी अवस्था में, जब रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं तो चले जाने के बाद में उन्हें जब धर्म की भावना होती है तो कहते हैं मुनिराज से उन्हें संबोधन मिल जाता है, उद्बोधन मिल जाता है, तो कहते हैं भगवान मुझे दीक्षा लेना, लेकिन रामचंद्र जी मुझे कुछ व्यवस्था दे करके सौंप करके गए हैं, राज्यपाट सौंप करके गए, तो मैं अभी दीक्षा को अंगीकार नहीं करता हूं। तब मुनिराज उसे संबोधन करते हैं, कहते हैं ये लो श्रावक के व्रतों का पालन करो और श्रावक की पर्याय को सार्थक करो, मुनि दान आदि दो, मुनिराजों को दान आदि दे करके भगवान की पूजा अर्चा करो, पुण्य का संचय करो। तो कहते हैं राम के भाई भरत भी भगवान आदि की पूजा करके अपने पुण्य का संचय करने लगे। और कहते हैं जितनी रानियां थी, कुछ नाम भूल कितनी रानियां थी बोल, वो उनके बीच में रह करके भी ब्रह्मचारी रहे। बताओ, घर में राज्यपाट रह करके अयोध्या के अंदर में राजा बन करके भी जब उन्हें मुनि का संबोधन मिला कि जैसे ही रामचंद्र जी वहां पहुंच जाते हैं, पहुंचने कुछ ही दिन बचते हैं, उसके बाद में वो संसार का त्याग करके, महल का त्याग करके वन की ओर चले जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, तो जैन सिद्धांत यही कह रहा है। तो मैं आपसे बताया जिनबिंब दर्शन, समझ में आया मेरा? जिनबिंब दर्शन जो है, यानी जिनबिंब का दर्शन करते मात्र से हमें उस संसार से वैराग्य की भावनाएं अंदर से जागृत हो जाना चाहिए। भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो ऐसे जिनेंद्र भगवान जिनके अंदर राग है, न देश है, न किसी प्रकार का 18 दोषों से रहित है और अंत है आचार घातिया कर्म और अंत में सिद्ध बन करके ऐसे अंत पवित्र आत्मा के आप दर्शन करते, तो क्या तुम्हें तुम्हारे अंदर की आत्मा के दर्शन नहीं होते? क्या तुम खाली मात्र पाषाण को, प्रतिमा को नमस्कार करके ही उनके नमस्कार कर लेते हो, बस हो गया काम, हो गया हमारा दर्शन? दर्शन पाठ पढ़ ले तो दर्शनम देव देवश्चम दर्शनम पापनाशम दर्शनम सोपानाम दर्शनम मोक्षादनम, न जाने कौन कौन सी स्थिति, कितनी कितनी सारी स्थितियां पढ़ देते। क्या कभी आपने विचार चिंतन किया कि मेरे निज अंदर के दर्शन हो जाए तो दर्शन करना सार्थक है, अन्यथा माथा पटक पटक करके सिर्फ होने से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे ना? सिर्फ मात्र माथा पटक करके, सिर फोड़ने से भगवान को ऊपर में एक कलश ढाल करके ढाल के नीला के कोई फायदा, जब तक अंतर नीरस अपने अंदर की अंतरात्मा को निला नहीं दोगे तब तक आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने अभिषेक किया, मैंने दर्शन किया, तो आनंद का भाव है, तो तुम्हारे अंदर में वो आनंद की विभूति जाग जाएगी। तब आपके मन में विचार नहीं आएगा कि मुझे दुकान जाना है, मुझे मकान जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, घर का सारा काम पड़ा है, ये सब कुछ याद नहीं आएगा। ये व्यवस्था समझ लेना, लेकिन उस समय पर भगवान के अलावा और कुछ आनंद नहीं आएगा और वो मस्ती में ऐसा डूब जाएगा। मैं कह रहा हूं जिस समय वास्तविकता साक्षात दर्शन कर लेगा वो ऐसी मस्ती में डूब जाएगा तो वो खुद ही अपने आप हंसता मुस्कुराता हुआ चला जाएगा। तुम कहोगे आज क्या बातें बहुत ज्यादा हंस रहे हो, आज कौन सी निधि मिल गई, कौन सा रत्न मिल गया? तो कहते हैं वो रत्न जिसे प्राप्त हो जाता है इसका नाम है सम्यक दर्शन। जिसे मिल जाता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, उसके कर्म इतनी चले जाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही अर्धपुद्गल मात्र कर्म बचते, शेष बचा के सारे कर्म विदा कर देता है। तो पहला मैंने आपसे बताया जिनबिंब दर्शन, भगवान जिनेंद्र का दर्शन करने का महत्व आप लोगों को मैंने बताया। आगे कहा देव विभूति, देवों की विभूति, देवों का वैभव। अब देव विभूति में दर का दर्शन करना समझना, देव देवों का वैभव। कौन देव? कौन देव? हाँ, जिसके अंदर में 18 दोषों से रहित हैं
वो देव, दूसरे देव मत लगा लेना। देव का अर्थ मतलब ये मत लगा लेना उनकी। तो इनकी विभूति क्या है, इनका वैभव क्या है? इनका वैभव है बहिरंग लक्ष्मी समुद्र आदि की वैभव है, इनकी विभूति है। समुद्र का वैभव जो है, उस वैभव जो दिखता है वो वैभव इनका वैभव है, क्योंकि वही कहा जाता देवों की विभूति का दर्शन होना, समुद्र आदि का दर्शन कर लेना। देखो कितनी सारी विभूतियां हैं उनके पास, सोना चांदी रत्न मीणे पन्नी मल्ले माणिक देव आदि आदि देख करके भगवान के चरणों में नतमस्तक किंकर की तरह पड़े रहते हैं। देवों की विभूति नहीं तो क्या है? इंद्र जिनके चरणों में नतमस्तक होकर के पड़े रहते हैं, किंकर की तरह पड़े, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, भगवान आज्ञा दो, भगवान कुछ तो कहो, कुछ तो प्राप्त मिले, कुछ तो संदेश संकेत करो। वह ऐसी भावना भास करके बैठे रहते हैं। देव विभूति तो नहीं तो क्या है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे कोई अब क्या किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो लाख और देश में सबसे परे, लेकिन फिर भी विभूति उनकी प्रकट होती है। तो समुद्र रूपी जो विभूति दिखती है, ये विभूति को देख करके ध्यान रखना, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या है तुम्हारे पास में? 1000, 2000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 10-20 करोड़, 2, 4, 5 किलो सोना, क्या है तुम्हारे पास विभूति के तौर पर? जिनके समक्ष इंद्र वंदित वंदना कर रहे, जिनके चरणों में नीचे जमीन फर्श जो है वो रत्नों की मणियों की चूड़ा से बनाया गया है। ऐसा फर्श सुंदर, जहां मिट्टी है न कंकड़ है, कुछ नहीं है, कंकीड़े पत्थर नहीं हुआ करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कोमल भूमि हुआ करती है, इसमें जाते ही मन प्रसन्न हो जाया करता है। ऐसी भूमि के विभूति के धनी। समझ में आया ना? तुम्हारे पास क्या है? और तुम्हारे पास जितनी विभूति होती चली जाती है, उतना खाना, उसका उपभोग करना कम होता चला जाता है। ध्यान रखना। अस्टाटा बिल्ला के पास में इतना सारा वैभव सब कुछ, लेकिन खाता क्या? दूध पतले पतले फटके, बिल्कुल पतले पतले, खा नहीं पाता। क्यों? कुछ न कुछ व्यवस्था है। तुम्हारे पास भी जैसे जैसे वैभव होते चला जाता है, और वैभव की विशेषता देखना, आप उसका भोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका वो है ही नहीं है, तो इसलिए वो आप झूठा ही उसको अपना मान करके बैठे, झूठी तसल्ली अपने आप को दे रहे हो। झूठी तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे का जिसके पुण्य से प्रकट हुआ है, जिसके प्रताप से प्रकट हुआ है, उसी का ही है। तुम तो मात्र नौकर हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने वाला तनख्वाह पाता है, बस एक तुम्हें तनख्वाह मिल जाती, बस रोटी खाने की। क्या है? सत्य है वो कह रहा हूं। तो देवों की विभूति को देख करके ये मन में विचार कर लेना, मैं क्या हूं? मेरे पास कुछ नहीं है। समुद्र में जाते अच्छे अच्छे राजा महाराजा चले जाते हैं, अपनी विभूति बाहर छोड़ करके आते हैं। समझ में आया? अपनी सारी विभूति जो है बाहर छोड़ करके आते हैं, अपने सैनिक आदि जितने भी व्यवस्था है वो सब कुछ वह है, और पैदल पैदल चल करके भगवान के पास पहुंच जाया करते हैं। वो कभी अपनी विभूति वहां पर जाकर के नहीं दिखाते। कहते हैं जो त्रिलोकीनाथ के आगे मेरी विभूति का क्या ले मोल है, त्रिलोकीनाथ की विभूति क्या है, मेरा क्या अनमोल है? मैं तो इसके कंकर के माथा नाखून के नख की बराबर है, मेरे पास विभूति नहीं है। इसीलिए कहा देवों की विभूति देख करके मन में विचार कर लेना, मैं इस विभूति को पीछे भाग रहा हूं, मैं इसके पीछे माया माया कर रहा हूं, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। क्या वास्तविकता में ये मेरे लायक है, ये नहीं है, ये मेरे से भी कोई बड़भान है, भला है। इस प्रकार से उन्होंने कहा देव विभूति का दर्शन करना। आगे कहते हैं भगवान की महिमा का दर्शन करना। भगवान की महिमा क्या होती है? जिनेंद्र भगवान की जो महिमा है वो 10 दिशाओं के अंदर में फैल रही है। महिमा नहीं तो क्या है? 6 ऋतु के फल अपने आप आ जाना, दिन तो भी आसी बचा, गंधोदक आदि बचा, निष्कंठ कंकड़ रहित प्रतिज्ञा प्राप्त हो जाना, ये सब भगवान की अनेक अनेक प्रकार से जहां जहां जाते हो, जिस प्रकार आप भक्ति करते, स्तुति करते हो, आराधना करते हो, आप बस नाम मात्र का स्मरण करने से ही सारे संकट अपने आप
दूर जाकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ण भाव से अंतःकरण से होना चाहिए, वहां अपने आप सारे संकट दूर खड़े हो जाते हैं। ऐसी महिमा मंडल करना, उनके बाद गुणगान गाना, उनकी महिमा को वर्णन करना, इसकी महिमा का दर्शन कहा गया है। महिमा मत लाना, महिमा दर्शन करना। दूसरा कहा वेदना का अनुभव। जब वेदना होती है, बुखार आता है, पीड़ा होती है, तब उस समय पर चिंतन कर लेना, दवाई के पीछे मत भागना। मैंने बीच में कहा था एंटीबायोटिक गोलियां दे दी जाती हैं, क्या दिया जाता है? समय बस पूरा हो गया है, कहो तो रोक दूं और कहो तो आगे चलाऊं। थोड़ा सुना है तो वो कहे जाता है एंटीबायोटिक गोलियां दे दी जाती है। मैंने बीच में एक कहानी बताई थी खपरिया वाली, याद है सबको? बैठ जी ने खपरिया पे कागज नहीं था तो खपड़ी पर लिख करके दे दिया था, और वो मरीज कैसा था? दवाई समझ करके उस खपरिया को कूट कूट करके खा गया। और 8-10 दिन के बाद वैद्य आए, वैद्य ने देखा तो आप स्वस्थ हैं? बोले हाँ। तो बाग नाड़ी देखी, नाड़ी देखने के बाद में देखा कि तो स्वस्थ हो गया। ऐसी कौन सी दवाई खाई भैया? वैद्य तुमने जो दवाई लिख के दी थी। बोले कहा, किस पे लिख के दी थी? बताओ पर्ची तो खा गया। पर्ची कोई दवाई समझ करके खा गया और उससे वो ठीक हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा हुआ है, जब भी कभी वेदना हो, जब भी कभी पीड़ा हो, तब उस समय पर चिंतन कर लेना कि मैंने पूर्व में जो बांधे हुए वेदनी कर्म है, समझ रहे बात को? जो वेदनी कर्म है पूर्व में जो मैंने बांधे हैं, वो आज उदय में आए हैं, और उदय में आए हैं तो इनको निर्जरा करनी है, इनको खपाना है। तो भगवान की भक्ति और तप आदि, उपवास आदि से, व्रत आदि से ही खपे सकते हैं, ये वैसे जाने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से होता ये है, बाहर की औषधियां काम करना बंद कर देती। मैं नहीं कहता औषधि लेना बंद कर दो, नहीं तो पता चले कल के दिन तो, लेकिन औषधि जब ही काम करेगी आपकी, जब आपका वेदनी कर्म का ढीला पड़ जाएगा। जब जब तीव्रता पर होगा, तब भी आपको देखना आपकी 100, 104, 102, 103, 103 बुखार आपका बना रहता है और आपको वेदना होती रहती है, यानी कि आपको अधिक पीड़ाएं होती रहती है। दवाई पे दवाई खा लेते हो, तब भी कोई आराम नहीं मिलता है। और कहीं कोई थैला छाप 2-4 दिन के बाद मिल जाता है। आप कहते हैं हम डॉक्टर साहब बहुत बीमार है, आप कोई दवाई दे दो। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाई तो हम लेकर, डिग्री होल्डर, MD, SDM, PhD कर रखी ऐसे होल्डरों से डॉक्टर के पास जो थैला छाप आता है, उससे छोटी सी दवाई उठाता है और तो पुड़िया बना करके आपको देते, और आप उसे बड़ी श्रद्धा के साथ में ले लेते और हाँ करके, अरे आज तो बहुत अच्छा लग रहा। क्या हुआ? हमारी एक अम्मा जी आई थी 2-3 दिन पहले, हमारे सुभाष जी लेकर के आए, महाराज ने आशीर्वाद दे दो। सॉरी, सुभाष जी ने पीयूष जी लेकर के आए, तो कहते महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, बहुत बीमार रहती है, अंदर से बहुत पीड़ित है। हमने उन्हें कहा आशीर्वाद में ठीक है। हमें सिर्फ एक संबोधन दिया, और संबोधन का उनके जीवन पर ऐसा असर पड़ा कि वो कहती है, कल आकर के मुझसे कहती, महाराज 50% आराम मिल गया है। तो उन्हें विश्वास था, श्रद्धा थी, महाराज आशीर्वाद दे दो मैं ठीक हो जाऊंगी। इन्हें पक्का विश्वास था कि उन्हें इस बात का लेकर के, वो डायरेक्टली तो बेचारी यानी डरती थी, डर के मारे महाराज से हर कोई डरता है, तो किसी कोई सपोर्ट में लेकर के आता है। तो पीयूष जी को लेकर के आई, पीयूष जी का महाराज से आशीर्वाद दिला दो। संबोधन देने के पश्चात उन्हें कहा, तो उन्हें विश्वास रहे, तो यानी कि उस समय उन्हें कौन सी दवाई खाई? मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैंने कोई मंत्र नहीं दिया, मैंने कोई जल नहीं दिया, तो विश्वास था। उसके कर्म की निर्जरा होनी थी और वो हो गई, क्योंकि गुरु को नमस्कार करने से, गुरु के प्रति भक्ति और आस्था श्रद्धा रखने से, वो कर्म जो वेदनी कर्म उसको बार बार आड़े आ रहा था, वो वेदनी कर्म झड़ गया। और वह क्या होगा?
ठीक होना चालू हो गई। तो ये व्यवस्था होती है। तो मैंने आपसे कहा, तो जब भी आपको वेदना हो, जब भी आपको पीड़ा हो, तब उस समय पर शरीर को मत देखना, शरीर में विचार करना, ये शरीर है, रोगों का घर है, एक दिन जलना है, एक दिन नष्ट होना है, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाना है। तो तो फिर क्यों बीच में दर्द सहन पीड़ा सहन करना? ये सब कुछ है अपने आप उसका। मेरी अंतरात्मा के अंदर में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं है। समझ में आया? क्या चिंतन करता है? मेरी अंतरात्मा के अंदर में कोई पीड़ा नहीं है। मेरी अंतरात्मा को ना दुख है, ना सुख है, ना बेबाक रोग है, ना किसी प्रकार की कोई पीड़ा है। तो इस प्रकार से चिंतन करता है। देखो हमारा अक्षर बुद्धि महाराज 1 महीने तक बीमार, बहुत पीड़ित थे, बहुत चिंता। कहेंगे वास्तविकता में हम कहे धन्य है ऐसे गुरुओं के लिए, कभी मुख से आहा नहीं निकली, कभी मुख से उनके ऐसा नहीं कहा कि मुझे पीड़ा है। बस एक ही मुख से कहा करते थे कि मुझे भगवान के दर्शन करा दी, मुझे तो भगवान के दर्शन करना है, किसी भी प्रकार से भगवान के दर्शन करना है, कुछ भी हो जाए, चलने की ताकत नहीं है, पर एक बंधन लड़खड़ा रहा है, तब भी कह रहे नहीं मुझे तो भगवान के दर्शन करना है। बोलो, उन्हें भगवान पर इतनी श्रद्धा थी। वो एक जगह जब बहुत ज्यादा बीमार थे, कमर की वजह से खड़े नहीं हो पाते थे, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। हम औषधियां तो करा ही रहे थे, औषधि अपनी जगह पर काम कर रही थी, लेकिन कहते भगवान के दर्शन करना है। हम जहाँ दर्शन करने के बिहार चल रहा था, दर्शन सुबह सुबह उनकी क्या भावना बगी जगी के कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने की भाव, कहते हैं मुझे तो बस भगवान के चरण छू ले रहते हैं। कहता था महाराज गिर जाओगे, लग जाएगी, कहीं और कुछ वेदना हो जाएगी, आपको कैसे पीड़ा सहन करोगे, मुझे तो चरण छू लेने दे। और जैसे ही वो भगवान के चरण छू लेते थे, उनके मन में अंदर की प्रसन्नता कहीं देखने लायक हुआ करती थी कि देखिए इनके भाव इसे कहा करते हैं। वह दवाई के चक्कर में नहीं पड़ते थे, ज्यादा दवाइयों के भले कितनी पीड़ा कुछ भी रहने दो, क्योंकि वो जानते थे इस शरीर लोगों का घर है, आत्मा अंतर आनंद में रहते थे। वो तो अपनी अंतर आत्मा का अनुभव किया करते थे। वो जानते थे कर्म का वेदनी का फल है, क्योंकि मैंने पूर्व भाव में कोई कर्म ऐसा बांधा होगा, उस कर्म की बदौलत आज मुझे इस उदय में आया है, और इस कर्म को काटने का एक ही रास्ता है, वो है भगवान की भक्ति। तपस्या तप आदि व्रत आदि से ही ये कर्म कट सकता है, अन्यथा ये कर्म अपने उदय दिए बगैर छोड़े बगैर नहीं जाता। तो ऐसे उनके भाव हुआ करते। तो कहा मैंने वेदना, आगे कहा उन्होंने चाहती स्मरण। तो वेदना दर्शन यानी समझ में आना, जब भी कभी वेदना हो, जब भी कभी भाव हो, तो भगवान के दर्शन कर लेना, भगवान का गर्भोदक लगा लेना, चांदू की चक्कर की गोलियों में मत पड़ना। जिस समय तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय आएगा, जितना हो सके उतना, हम लोग कहते हैं, कई बार हम लोग कई लोगों से कहते हैं, इससे यहाँ तो हम लोगों ने कहीं नहीं कहे हो, जिन लोगों को मुड्ढे पर बैठने की आदत है, वो कमर बैठने में तकलीफ होती है, मैं कहता हूँ एक बार जमीन पर बैठना प्रारंभ कर दो, करो तो सही, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बैठो, विनयता से करो। देखो विनय हमारे यहाँ जहां होती है, क्योंकि मुड्ढे पर बैठ करके कभी भी विनय नहीं होती है। होती क्या बताओ? भगवान को नमस्कार करने के कैसे कहा है? नमस्कार का वासन से या पंचांश नमस्कार को तुम क्या करोगे? कितनी भी पीड़ा है, क्या होने वाला है, करो तो सही। और देखो भगवान के समक्ष पीड़ा होते हुए भी उस पीड़ा की ओर अगर ध्यान नहीं दोगे, तो आपके जो कर्म है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, और ऐसे खत्म हो जाएंगे कि आप सोचो, विचार करो, मेरी कमर की पीड़ा ही चलेगी। मैं हकीकत घटना बता रहा हूँ, एक पटना की आपको, एक महिला थी, बहुत पीड़ित थी, बहुत ज्यादा पीड़ित थी, रोज माइक का मन संचालन करती थी, ऐसे हमारे यहाँ दादाजी करते, बहुत सुंदर, और माइक का संचालन करती थी, महिला मंडल को भी संगठन करके लेके चलती थी, सुंदर। अब उसको आदत थी बैठने की, डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो हमने उसको धीरे से एक दिन उसको समझाया, महाराज उसकी बात समझ में आई। मैंने कहा देखो, गुरुओं के समक्ष कभी भी कोई चासन से नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको जिनवाणी का पान करना है, तो जब कहीं भी स्वाध्याय और प्रकार मंदिर में है, हम अगर बोलो तो वो बेचारी
धीरे धीरे करके उसका 4 महीने के अंदर मुद्दा छुड़ा दिया हमने। उसकी हिम्मत थी, बलवानता थी, वो कहती 4 महीने के अंदर में उसने मुद्दा छोड़ दिया। और जब भी भगवान के सामने प्रवचन आदि होता था, जब भी जिनवाणी का श्रवण पान होता था, वो पहले जमीन पर बैठ करके भगवान को नमस्कार आदि करके, और जैसे मंदिर के बाहर जाती थी उसकी कुर्सी के बगैर 1 सेकंड भी नीचे नहीं बैठ पाती थी। वो मन में विचार उसके पक्का हो गया। कहने का मतलब समझ में आया मेरा? तो उसके अंदर से श्रद्धा उसकी मजबूत हो गई, उसके भाव मजबूत हो गए। यानी भगवान के समक्ष में उच्चासन नहीं बैठोगी तो नहीं बैठोगी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती, उस शरीर का भान अपने आप समाप्त हो जाता था। तो ऐसा उसके भाव थी। तो मैं आज इतना ही कहूंगा, बस आगे की बातें बना के चर्चा करते रहेंगे। तथापि अधिगम सम्यक दर्शन की जो बात मैंने आपसे कही, अधिगम सम्यक दर्शन जो है वो परोक्ष अपेक्षा से तो भी ताकि मैंने जो बताए, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, इस प्रकार से एक जो है निसर्ग और